बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन स्टेक्स विद हनी गार्लिक सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ ही मैं मैश पोटैटोज़ की भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, जो इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बो है। जब हम स्टेक्स बनाते हैं तो मैश पोटैटो ना हो, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ब्रेस्ट के 4 पीसेस लिए हैं और उनकी कटिंग जो है मैंने कर ली है। वो जैसे मैंने आपको दिखाया है कि दोनों साइड से मैंने पहले सीधा उनको काटा है, फिर इसे क्रॉस करके दोनों साइड से उसको कटिंग कर ली है। और फिर मैंने उसमें सॉल्ट डाला है, ऑलिव ऑयल पहले मैंने लगाया और ऊपर नीचे दोनों साइड पे लगाया है। फिर नमक मैं उसमें अब ऐड कर रही हूँ। जो भी चीज़ मैं करूँगी वो सिर्फ ऊपर ही नहीं, उसको नीचे उसकी साइड चेंज करके दोनों साइड पे अच्छे तरह करूँगी, ताकि मसाला जो है, जो भी चीज़ उस पर मैं लगा रही हूँ वो अच्छे से उसमें रच जाए। नमक अपने हस्ब ज़ायक़ा आप लगा लें, जिस तरह आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं कम, जो आपके टेस्ट के हिसाब से है। मैं क्रश ब्लैक पेपर लगा रही हूँ, पाउडर नहीं यूज़ कर रही, वो फिर उसका फ्लेवर ज़रा अच्छा आता है इसमें ना। अभी देखिए मैंने इसकी साइड चेंज की है दोनों साइड से। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है, उसको भी इसी तरह मैश कर लिया है। और फिर मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी थोड़े, ताकि वो उसका, वैसे तो नहीं है इन रेसिपीज़ में डलता इतना, पर हम अपने फ्लेवर के हिसाब से थोड़ा डाल लेते हैं। चिली फ्लेक्स और पेपरिका डाल रही हूँ कलरिंग के लिए। चलिए अब कोटिंग की तरफ चलते हैं। मैदे में मैंने थोड़ा नमक, काली मिर्च और पेपरिका पाउडर डाला है, ताकि वो थोड़ा सा इसका कलर जो है वो ज़रा रेडिश में हो तो प्यारा लगता है। इधर मैं ब्लैक पेपर जो है पाउडर यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब मैं इसकी कोटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जो मैंने ये बना के रखा था मैदे का मिक्सचर, उस पर मैं जो ये मेरे स्टेक्स थे उनको मैं रोल करती जा रही हूँ, ताकि अच्छी से मेरी उनकी कोटिंग लग जाए। थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था कोटिंग लगा के, और उसके बाद मैंने उसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। अब मौसम अभी ठीक है, अगर बाहर ही रख दें, अगर गर्मी है तो आप थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दें। ये अब आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा टाइम रखना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम रखना है। अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है तो एक आधा घंटा रख दें, नहीं तो ओवरनाइट ये रखे रहने दें, ताकि मसाला फिर अच्छे से उसमें हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब मैंने बटर डाल के तो उसकी फ्राइंग स्टार्ट की हुई है। बहुत ज़्यादा बटर भी नहीं मैंने इसमें डाला, आपने देखा है नॉर्मल ही है बटर मेरा, एटलीस्ट 200 ग्राम्स होगा। उसी में ही मैं इसको करके साइड्स चेंज करके, पहले मैंने इसकी साइड चेंज नहीं की थी क्योंकि उस पर जो मैदे की कोटिंग लगी हुई थी ना, वो पे टूट जाती है। फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइड चेंज कर दी। अब मेरे चिकन जो ब्रेस्ट हैं वो काफ़ी हो गए हैं, रेडी हो चुके हैं, तो मैंने साइड पे कर दिया है। अब मैश पोटैटो की हमने तैयारी की है। आलू बॉईल करके दिए थे, नमक थोड़ा सा डाला था, फिर उसको मैंने मैश कर लिया, स्ट्रेन कर लिया था आलूओं को पहले। थोड़ा सा दूध डाला है, और ताकि वो आप देख लें अपने हिसाब से, अगर आपने ज़्यादा पतले रखना है मिक्सचर तो आप ज़्यादा डाल लें। मैंने नॉर्मल ही रखा है दूध। उस पर मैंने बटर डाला है, थोड़ा ही बटर डाला है, 10 ग्राम्स एटलीस्ट मैंने इसमें डाला है। और नमक और काली मिर्च वो हस्ब ज़ायक़ा आप डाल लें फ्लेवर के लिए। लाइट ही हो तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें चिकन में भी मसाले लगे हुए हैं, तो हर चीज़ मतलब लाइट लाइट ही तरह इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अब ये सारी चीज़ें उसमें मैंने मिक्स कर ली आलू में। तो मेरे बेटे ने कहा कि जी इसमें चीज़ डाल के तो आप बॉल्स बना के देने, तो आप वैसे भी इसको खाली वैसे ही आप सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसको बॉल्स की फॉर्म में रख के और इसको अंदर चीज़ डालूँगी और फिर इसको अवन में रख के ग्रिल कर दूँगी तक। और ऊपर हल्का सा मैंने बटर भी लगाया था, पर मैंने इसकी वीडियो नहीं बना सकी, वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में इसका शो करवाऊँगी। इसको मैंने ग्रिल करने रख दिया और ऊपर हल्का हल्का सा ब्राउन फिर हो गए थे ये बॉल्स। तो वो जब इसके साथ बहुत अच्छा लगता है चिकन स्टेक्स के साथ, बहुत अच्छे ये इसका फ्लेवर आता है। चलिए अब हम इसकी सॉस की तैयारी कर लेते हैं। मैंने गार्लिक थोड़ा सा चॉप किया है, जितना भी मतलब हमें ज़रूरत है, ज़्यादा या कम जितना भी आपने उसके हिसाब से। मेरे पास 4 पीस है, मैंने उसके हिसाब से कर लिया है। 4 की 5 क्लोव्स थे, मैंने वो डाल दिए हैं क्रश करके। बटर में थोड़ा हुआ है, बटर हुआ है, थोड़ा मेल्ट हुआ है, तो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको लाइट ब्राउन होने तक मैं कुक करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस डाली है, उसको थोड़ा मिक्स करूँगी। जो जो चीज़ मैं इसमें सॉस डालती जाऊँगी उसको स्टर करती जाऊँगी।
और 2 टेबलस्पून ही मैं फिर इसमें सोया सॉस डालूँगी। लाइट वाला सोया सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ। और फिर साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून के नज़दीक मैंने विनेगर डाला है। आप वाइट डालना चाहते हैं या दूसरा रेड विनेगर, जो भी आप चाहते हैं वह डाल लें आप इसमें, एप्पल साइडर विनेगर या दूसरा। और मैंने इसमें सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून के नज़दीक मैंने इसमें हनी डाली है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो वो डाल लें। ये स्वीट एंड सोर बहुत ही मज़े की ये सॉस बनती है। और बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, यानी कि मैंने सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और विनेगर और हनी, जब लेस देन हमारा हो गया था वो चारों सॉसेस डाल दी। और साथ ही मैंने क्रश ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर दी है। नमक आप चेक कर लें, अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो आप डाल लें। मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था क्योंकि चिकन की जो है हमारे पीसीज उन पे भी है काफ़ी लगा हुआ नमक है, तो इसलिए मैंने इतना नमक नहीं यूज़ किया। अब ये जो मेरी सॉस तैयार हो गई है वो मैं इस पर सारी जो है वो डाल दूँगी और अच्छे से जो पीसीस हैं ना हमारे ये स्टेक्स के, उसको अच्छे से उसमें कोट करूँगी ताकि सारी जो सॉस है वो इसमें मिक्सअप हो जाए। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े की लगती हैं, खट्टा मीठा और वो उसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन का। ये अब मैं इसके सारे पीसीस पे अच्छी तरह से लगाऊंगी ताकि सारा मिक्सअप हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब ये सारा मेरा तैयार हो गया है। तकरीबन मेरा अब ये सारा प्रोसेस जो है वो डन हो चुका है। अब मैं इसको हाथ से भी थोड़ा कर रही हूँ ताकि मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, मसाला इसमें अच्छे से लग जाए। चलिए अब हो गया मेरी प्रोसेस। अब हम चलते हैं सर्विंग की तरफ कि मैंने इसको कैसे सर्व करना है। मैंने पहले वो जो चिकन के पीसेस हैं वो इसमें रखे हैं, फिर जो बॉल्स मैंने पोटैटो बॉल्स बना के मैश पोटैटो के रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जो सॉस इसमें से हमारी है थी वही सॉस मैं इसके साथ सर्व करूँगी। और ये मैं अपने बेटे की फरमाइश पे ये बनाया, उनको बहुत पसंद है। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें और आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बना के खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे इसका ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम पे अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और हमने हमारी सब मुश्किलें आसान फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।